उसके घर वालों को देखकर या वो कैसे हैं, कितने हैं, ये देखकर तो मैंने उससे प्यार नहीं किया था ना मम्मा। मैंने तय कर लिया है, उसे मैं अनकंडीशनल सपोर्ट दूंगी। थैंक यू। ये कहकर कि तुम्हें मेरे परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम नहीं जानती तुमने मेरे कंधे से कितना बड़ा बोझ उठा दिया। कौन है प्रताप? छोड़। अरे हमारे घर से चोरी करके भाग रही थी, हाँ? दूध की चोरी। आप ये तो वही है। कौन? अरे खाना बनाने वाली बाई है, हमारे यहाँ पहले खाना बनाती थी। क्यों? खाना बनाना छोड़ के चोरी कर दी शुरू कर दी? मैं यहाँ चोरी करने नहीं, मैं तो अपने पैसे वसूल करने आई हूँ। एक मिनट। पिताजी ने तो आपको पैसे दिए थे। दिए थे ना, पर कितने? आपके पिताजी ने मुझे उल्लू बनाया था, उल्लू। अरे मैं रोज 250 रोटियां बनाती है साहब। रोटियां बनाते बनाते मेरा हाथ इतना दर्द करता है कि पूछो मत। मुझे ना इधर काम ही नहीं करने का है। इस घर में कोई भी औरत आएगी ना, दुखती होगी बेचारी, टिकने वाली नहीं है। टिकने वाली नहीं है? हाँ, टिकने वाली नहीं है। मैं लिख के देती हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाउ अनरोमांटिक तेज। शादी के बाद भी ये सदियों पुराना घिसा पिटा डायलॉग बोल के उठाओगे? तो क्या कहूँ, कैसी हो भाग्यवान। तुम्हें ना 1960 में पैदा होना चाहिए था। ये नहीं बोल सकते जान उठो, आज सूरज तुम्हें देखने फिर आ गया है। लेकिन अगर तुम मुझे फोन कर रही हो मतलब तुम उठ चुकी हो। पूरे रोमांस का कबाड़ा कर देते हो तुम। अच्छा सॉरी बाबा, सॉरी। ये तो बताओ कि तुमने इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया? तुम्हारी प्यारी सी आवाज सुनने के लिए। गुल्ली, अब रखो। फोन में घुस के आके मारूंगी। तुमने सुबह सुबह फोन किया, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी आवाज सुन के मेरा मूड भी फ्रेश हो गया। क्या कर रहे हो? सबके लिए चाय बना रहा हूँ। हाउ स्वीट तेज, तुम्हें चाय बनानी आती है? बनानी आती है इसीलिए तो बना रहा हूँ। शादी के बाद मेरे लिए भी चाय बनाओगे? शादी के बाद भी अगर तुम्हारे लिए चाय बनानी पड़ी तो तुमसे शादी करने का फायदा क्या है? टिपिकल इंडियन हस्बैंड बनोगे तुम। बस ना। मजाक कर रही हूँ। ऑब्वियसली शादी के बाद चाय तो मैं ही बनाऊंगी ना। और खाना? अब खाना भी बना लूंगी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से आता नहीं है। तुम्हें रोटियां बनानी आती है ना? हाँ, रोटियां भी बना लेती हूँ, लेकिन अभी तक गोल नहीं बनती। हाँ वो कोई बात नहीं, लेकिन रोटियां बना लेती हो ना। वो क्या है कि मेरे घर में सब लोग रोटियां बहुत ज्यादा खाते हैं। वैसे बर्फ भी है मेरे घर में। बर्फ क्यों? अरे तुम बहुत सारी रोटियां बनाओगी तो तुम्हारे हाथ में दर्द होगा, तुम्हारे हाथ में दर्द होगा तो मैं बर्फ से तुम्हारे हाथों की मालिश करती हूँ। हाउ स्वीट तेज, आई लव यू फॉर दिस। अगर तुम मेरा दर्द कम करने को तैयार हो तो मैं भी किसी भी तकलीफ का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बताओ कितनी रोटियां बनानी है? भैया पिताजी। टूस्टी एक मिनट। पिताजी नहा के बाहर निकल चुके हैं। निकल गए? हाँ, गुप्त मतदान वाली बात करनी थी ना। हाँ जल्दी करो। टूस्टी, मुझे पिताजी से बात करनी है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, लेकिन तेज भूलना मत, मेरा अनकंडीशनल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। और जानते हो ना अनकंडीशनल सपोर्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, जिसमें कोई सपोर्ट ना हो। क्या? मेरा मतलब है जिसमें कोई कंडीशन ना हो। राइट। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। आई लव यू। लव यू टू, बाय। भैया प्यार में बाय बाय कहते कहते आधा घंटा लग जाता है ना। खड़े खड़े कमेंट क्या मार रहा है? चाय छानना। चाय तैयार है। अरे कोई तो आओ। इतना चिल्ला क्यों रहा है? एक बार बोल दिया तो सबने सुन लिया, बार बार क्यों बोल रहा है? और आप सब लोग एक बार बोलने पे क्यों नहीं आ सकते? यहाँ बार बार चिल्लाना क्यों पड़ता है सबको? पिताजी, वो तेज भैया आपसे कुछ कहना चाहते थे। क्या चाय बनाते वक्त जुबान चल गई क्या इसकी कि इसके बदले तू बोल रहा है? तुझे कुछ कहना है ना तो तू क्यों नहीं बोलता? इनडायरेक्टली टॉपिक निकालो। इनडायरेक्टली
बोल, क्या कहना चाहता है तू? पिताजी, मैंने आपसे एक बात कही थी, आपने कोई जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? वो तानिया शर्मा वाली, टोस्टी वाली बात। मैंने जवाब कल ही दे दिया था, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया, इसलिए दोहरा रहा हूं। मेरा नहाने का पानी आज भी ठंडा हो रहा है। पिताजी, एक मिनट। इस मामले में मैं गुप्त मतदान की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। प्लीज पिताजी, आपकी राय मैं जानता हूं, लेकिन मैं सभी की राय जानना चाहता हूं। प्लीज मुझे एक मौका दिया जाए सबकी राय जानने का और ये फैसला लेने का। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। यदि हो जाने दे गुप्त मतदान। लेकिन पिताजी, 2 साल पहले हमारे गांव के आम के बगीचे से कुछ आम आए थे, तो उन्हें लेकर भी तो गुप्त मतदान किया गया था कि आम खाने चाहिए या आम बेचने चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि आम खाने चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि बेचकर पैसे कमाने चाहिए। याद है ना? हाँ, याद है। अगर आम जैसी आम बात को लेकर गुप्त मतदान किया जा सकता है, तो बेटा ये तो घर के बच्चे की जिंदगी का सवाल है। ठीक है, फैसला क्या होगा ये तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप सब कह रहे हैं, इसलिए गुप्त मतदान जरूर होगा। हाय सुनैना, कैसे हो आप? मैं ठीक है बेटा, तू कैसी है? मैं एकदम ठीक। टोस्टी कहाँ है? हाँ, टोस्टी टोस्टी नहा रही है। और डिम्पल? डिम्पल कॉलेज। ओके आंटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है? क्यों, घर से नहीं खाने को मिला? है ना, पर आपके हाथ के जैसा। रहने दे रहने दे। खबरदार, ठंडा है सुबह का। रुक जा, मैं तेरे लिए उपमा बनाती हूँ। यू आर द बेस्ट आंटी। कूल। मालूम है। आंटी, मैं तब तक टोस्टी के रूम में जाती सुन 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 सुन। तुझे पता है कि तेज की साड़ी की दुकान है मलाड में? हूँ। हाँ, वो तो तब से पता है जब से हम तेज को जानते हैं। हाँ, कभी गए हो दुकान पे? चल आज हम दोनों जाकर आते हैं। अरे आंटी, आपको साड़ी चाहिए तो तेज को क्या देते हैं, वो सिलेक्ट करके लेके आएगा। साड़ी तो सिर्फ एक बहाना है, इस बहाने से हम उसके दुकान पे जाकर उसके घर वालों को देखकर आते हैं। हाँ? दोस्ती तो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट, किसी का राग जापी। और तुझे मालूम है 24 घंटे की जो मोहलत दी थी तेज को, वो भी बढ़ा दी। तो हम भी थोड़ी हाथ पर हाथ धरे रख सकते हैं। हमें भी तो अपनी तरफ से कुछ जानकारी हासिल करनी चाहिए कि नहीं, कि वो कैसे लोग हैं, उनका स्वभाव क्या है, अपनी दोस्ती उनके साथ रह पाएगी कि नहीं। नहीं नहीं आंटी, लेकिन हम पकड़े गए तो। कैसे पकड़े जाएंगे बेटा, वो लोग हमें थोड़ी जानते हैं। फिर भी आंटी, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना। हम दोनों जाकर आते हैं, ठीक है? दोस्ती को मत बताना। ठीक है आंटी। हे भगवान, वो लोग अच्छे निकले, बस ऐसा ही करना। भैया, वैसे अपने घर के लोगों का स्वभाव चाहे जैसा भी हो, सब दिल के बड़े अच्छे हैं। जानता हूं,
लेकिन अपने दिल के दरवाजों पर ताले लगा के रखते हैं बड़े वाले। डरते हैं कि वो दरवाजे खुल गए तो उनके दिलों का खालीपन सबको दिख जाएगा। वो खालीपन ही भरना है आपको। कभी कभी माँ की तरह बातें करता है। आप कितने लकी है भैया कि आपने माँ को देखा है और मैं देखना चाहता हूँ टोस्टी भाभी के रूप में। भैया वैसे आज तक का टाइम है आपके पास, तो सबको दिल से मनाने की कोशिश करना। देखना, मेरा दिल कहता है कि सब कुछ अच्छा होगा। अगर तेरा दिल कहता है तो सब कुछ अच्छा होगा। देख प्रशांत, भैया आज प्रसाद के साथ कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए तेज? आपकी हाँ, अगर वोट डालते समय आपका वोट मेरे फेवर में हो तो। तेज, गलत आदमी से गलत चीज मांग रहे हो। लेकिन भैया जिस देवी की आप पूजा करते हैं वो भी तो औरत का ही स्वरूप है, और इसी स्वरूप को मैं इस घर में लेकर के आना चाहता हूँ। आप मेरी मदद नहीं करेंगे? तेज, जितने भी देवी देवता या भगवान होने थे वो सब हो चुके। ये कलयुग है और कलयुग में सिर्फ एक ही सत्य है। सर, जोरू और जमीन तीनों नरक के द्वार हैं, समझे? नहीं समझ में आता तो इतिहास उठा के देख लो। दुनिया में जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, महाभारत, रामायण, सब औरत की वजह से हुई हैं। पर इतना दूर जाने की भी क्या जरूरत है? अपने घर में क्या हुआ है ये याद नहीं तुम्हें? याद है भैया, लेकिन हम एक बार लड़खड़ाए हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम चलना ही छोड़ दें। चलना किसी ने नहीं छोड़ा है तेज, किसी ने नहीं छोड़ा है। सिर्फ अब पाँव उस जगह नहीं रखना चाहते जहां पर पहले ठोकर खा चुके। देख, तू मेरा छोटा भाई है, तेरी मुझसे बहुत उम्मीदें होंगी। तू चाहता होगा मैं तेरा साथ दूं, पर मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। किसी गलतफहमी में मत रहना तेज, मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन भैया, मेरी तरफ से ना है। भैया क्या बात है? बहुत मदद की जा रही है, कुछ चाहिए होगा? बस आपका आशीर्वाद। अब ये लीजिए। भैया, तानिया शर्मा नाम है उसका। बड़ी हिम्मत करके आया होगा तू यहाँ। हिम्मत तो करनी पड़ती है, बड़ा जो हो गया हूं। जब छोटा था तो हक से, प्यार से आपके पास आता था। अब बड़ा हो गया हूं तो आपके पास आने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। कैसे? आपको याद है बचपन में मैं। सब याद है। बचपन में तू अपनी जिद पूरी करवाने के लिए हक से मेरे पास आया करता था, और एक बार तो मेरा कुर्ता उतरवा कर तूने खुद पहन लिया था, और दिन भर उसी कुर्ते में घर भर घूमता रहा। इतना बड़ा तू, उतना बड़ा तेरा कुर्ता। बचपन में बहुत हिम्मत थी तुझ में, और आज जब कंधे से ऊंचा हो गया है, मुझसे बात करने के लिए तुझे हिम्मत जुटानी पड़ती है। तब आप भी तो ऐसे नहीं थे। तब बच्चा था तू, लेकिन जिंदगी में इंसान को कभी ना कभी बड़ा बनना पड़ता है, और इस बड़े होने का सबसे बड़ा नुकसान है हक कम हो जाते हैं और फर्ज बढ़ जाते हैं। भैया, लेकिन अपनी बात कहने का हक तो हर किसी के पास होता है ना। हाँ, कहो अपनी बात कहो। हाँ, कितना पढ़ी है ये तान्या? बीएड है भैया, मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। वाह, बहुत अच्छे। मैंने पढ़ा लिखा तू, तेरी जिंदगी में आने वाली लड़की भी पढ़ी लिखी। अच्छा, मतलब हमारी तरह थोड़ी नसीब है तेरा।
कि 8वीं क्लास में बाप ने कान पकड़कर स्कूल से निकलवा दिया, दुकान पे बिठा दिया, रह गए हम अनपढ़ के अनपढ़। मेरे ख्याल से अभी बहुत अरसा नहीं गुजरा है उस हादसे को। मतलब पिछली बार क्या हुआ था ये भी नहीं भूला होगा तू। पिताजी को हार्ट अटैक आना, मेरा आईसीयू में एडमिट होना, याद है? याद है। मौत के मुंह से निकला था मैं। और उस दिन जो पिताजी ने कसम खाई थी वो भी याद होगी तुझे? सब याद है। तो उसके बावजूद तू ये बात करने के लिए आज मेरे सामने खड़ा है। भैया एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। आप हॉस्पिटल में इसलिए थे क्योंकि गलती आपकी थी। वो मुझे मेरी गलती दिखाएगा? अब तो इतना बड़ा हो गया कि मुझे सही और गलत के बारे में बताएगा? अरे सही और गलत का फैसला कौन करेगा, तू या मैं? बोल। मारिए ना, मारिए भैया, रुक क्यों गए? मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जितना गुस्सा है अभी निकल जाए इसी वक्त, ताकि कल जब आपकी वोट डालने की बारी आए तो आप गुस्से से नहीं, अपने दिल से फैसला लें। मेरा फैसला जानने के लिए तुझे कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे अभी बता देता हूं। मेरा फैसला है ना। इस घर में कोई औरत नहीं आएगी, कभी नहीं। सब पिछली बार की बात को लेकर बहुत डरे हुए हैं। एक हाँ और दो ना है, अब क्या करूं? 2 ना और 2 हाँ है। कैसे? एक हाँ तो तेरी है, और तो कल आप जब वोटिंग के लिए जाओगे तो क्या उसमें ना लिखोगे? मेरा वोट भी तो काउंट होगा। तो अब कहीं जाके जान पे जाना है। तो मतलब 7 में से 2 हाँ है और 2 ना है, बाकी बचे 3 वोट। तो आपको कैसे भी करके ना 2 वोट अपनी तरफ खींचने हैं, तब जाके आप 4-3 से आगे निकल जाओगे। सचमुच माँ का अंश है तुझमें, मेरी सारी मुश्किलें झट से आसान कर देता है। बस बस मेरी तारीफ बाद में करना, पहले बाकी 3 पर कंसंट्रेट करो। अब किसे मनाने जाओगे आप? ज्ञान, प्राचीन, मेरे चप्पल कहाँ है? पिताजी, मैं चप्पल आपकी पॉलिश करने ले गया था। अरे विमला, कहाँ गए मेरे चप्पल? पिताजी ये रहे आपकी चप्पल, में पॉलिश करने लेके गया था। अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है। अरे तूने पॉलिश किए और नाक को भी पॉलिश किया तुमने? नहीं, वो बाद में करूंगा, फिर मेरी नाक भी चमकदार हो जाएगी। विमला, मेरा बेटा तो तुझसे भी ज्यादा अच्छा पॉलिश कर सकता है मेरे जूतों को। बेटा किसका है? पिताजी, माँ जब हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तो आपने उन्हें वचन दिया था कि आप हमारी परवरिश सिर्फ एक पिता की तरह नहीं, एक मां बन के करेंगे। शायद हम लोग देख नहीं पाए, आपको समझ नहीं पाए, लेकिन 14 साल में ऐसे कई मौके आए जब आप हमारी मां बने। पिताजी, आज मैं आपके सामने एक विनती लेके आया हूं। आप चाहे जो फैसला लें, लेकिन एक बाप की तरह नहीं, मेरी मां बन के लीजिएगा। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो देखने अगर तुम्हारी मां जिंदा भी होती तो वो भी मां बनकर फैसला नहीं ले पाती। 5 साल पहले अगर मां जिंदा होती तो जो हुआ उससे जो सबके दिल पे चोट लगी है वो कभी नहीं लगती। मां ऐसा होने नहीं देती।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.